नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न शांतिपुर वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। इसके पहले भी आपने एक प्रश्न पूछा था और आज भी प्रबीर जी ने पूछा है कि इन अवर डेली हेक्टिक शेड्यूल हमारी तंग दिनचर्या में हाउ कैन आई कीप माई कंसंट्रेशन ऑन गॉड इंटेक। मैं अपना ध्यान भगवान के ऊपर, भगवान के विषय में अखंड, अबाध, अचल या निश्चल कैसे रख सकता हूँ। इंटेक माने अबाध, अखंड। जैसे हम कहते हैं ना, सत चित्त अखंड एक रस आनंद, ऐसे हम कहते हैं। तो ये अखंड जो है, जिसका खंड नहीं होता, जिसका कोई बाध नहीं होता, उसको कहेंगे इंटेक, पूरा का पूरा। मतलब कि हमारे हेक्टिक शेड्यूल के अंदर, हमारी तंग दिनचर्या में सर दर्द करा देने वाली, हेक्टिक का मतलब ये भी होता है कि सर दर्द करा देने वाली हमारी डेली लाइफ में हम भगवान को कैसे न भूले, कैसे याद रखें। सबसे पहले तो आप अभिनंदन के पात्र इसलिए है कि इतनी यंग एज में, मतलब कि इतनी युवा अवस्था में आपको परमात्मा की याद सदा बनी रहे, यह जानने में आपको रुचि है, आपको रस है, आपको इंटरेस्ट है। कौन आजकल ये जानना चाहता है भगवान कौन है, ये भी जानना नहीं चाहता। उसको याद रखने की बात तो दूर की है। लेकिन ये पूर्व के आपके कुछ पुण्य है और भगवान की अनंत कृपा है कि आपको ऐसे विचार आ रहे हैं कि हमारे ऐसे तंग जीवन में भी, हेक्टिक शेड्यूल में भी परमात्मा हमें कैसे याद रहे। अफड़ा तफरी वाला जीवन जो है, उसमें भी हम भगवान को कैसे न भूलें। तो देखो प्रभु जी, एक बात तो ये है कि ये इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात यह है, उसका दूसरा पहलू कि यह इतना मुश्किल भी नहीं है। एक हमारा द्वारका में कैंप होता है, हर साल में 2 बार कैंप होता है द्वारका में। वहाँ हमारे एक साधक है भरत जी करके, वो डेली प्रवचन के बाद रुकते हैं और सबके लास्ट में जाते हैं और हमें प्रणाम करने आते हैं। तो कहते हैं कि स्वामी जी, ये तो बहुत कठिन बात है, अपने आत्मा को जानना, आत्मा को परमात्मा जानना, ब्रह्मात्मा ऐक्य का अनुभव करना बहुत कठिन है। मैं उसे कहता था कि भाई बात तो सही है, बहुत कठिन है, और दूसरा पहलू ये है कि इससे आसान और कुछ है ही नहीं। सबसे आसान भी यही है, सबसे कठिन भी यही है। तो 2 बातें कैसे हो सकती है? या तो दिन होगा या रात होगी, या तो आसान होगा या मुश्किल होगा। आपकी बात जो है, आपका प्रश्न, उसका भी यही जवाब है कि यह बहुत आसान है, भगवान को नित्य निरंतर याद रखना। और यह इतना मुश्किल है कि बड़ी मुश्किल से होगा, कई जन्मों के बाद ये हो सकेगा। क्यों मुश्किल है, इसको पहले जान ले, ताकि हम इसको आसान बना सके, इसका लाभ उठा सके। देखो प्रभु जी, सुबह में जब हमारी नींद खुलती है, तब से लेकर रात सोने तक हम पूरे के पूरे संसार में रचे पचे रहते हैं। संसार में रचे पचे रहना माने क्या? काम, क्रोध, लोभ के पीछे भागते रहते हैं। विषयों की वासना, उसको हम प्रज्वलित करते रहते हैं। प्रज्वलित तो होती है और प्रज्वलित करते हैं। सतत हमें कौन से विचार आते हैं, किसके बारे में हम सोचना पसंद करते हैं? काम के बारे में, क्रोध के बारे में, लोभ के बारे में, अहमता और ममता के बारे में, भांत भांत की कामना,
हमें धन कमाना है, हमें ये बिजनेस करना है। 24 घंटे बिजनेस के विचार मन में रहते ही कि नहीं रहते? जो बिजनेस करता है उसको पूछो, नौकरी वालों को तो शायद रहता होगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन बिजनेस जो करते हैं ना, रात को स्वप्न भी उसको बिजनेस के ही आते हैं। कहाँ से कैसे बिजनेस बढ़ाए, कहाँ से कैसे ज़्यादा धन कमाए। और जो सेवा कार्य में लगा हुआ है, सेवा वैसे तो कार्य नहीं है, फिर भी हम उसको सेवा कार्य कहेंगे, जैसे राजनेता है या समाज सेवा है, तो उसको सतत यही मन में चलता रहता है कि कैसे हम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहे, चुनाव में हम कैसे जीते, कैसे हमारा बड़ा नाम हो, कैसे हमारी शाख बढ़े, हमारी कीर्ति पताका फहराने लगे पूरे विश्व में, कैसे हम महान बन जाए। देखो, ये सब हमारे अंदर एक इच्छा पड़ी हुई है और इसके पीछे हम भागते रहते हैं। अच्छा, पूरा दिन यही करेंगे और कहेंगे कि जब हम सोने जाए तो हमें भगवान याद आ जाए, या तो हमें पूरा दिन भगवान याद रहे। हमें याद तो कुछ और रखना है और चाहते हैं कि हमें भगवान याद रह जाए। ये कैसे होगा महाराज? 23 घंटे आप संसार करो और 1 घंटा सुबह में बैठकर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या कहीं समाज के सोसाइटी के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर लो, ध्यान कर लो, जप कर लो, स्तोत्र गान पाठ कर लो, जो भी करना है, आप भगवान के सन्निधि में रहो 1 घंटा, और 23 घंटे आप संसार में रहो, तो किसकी प्रबलता ज़्यादा रहेगी? संसार की प्रबलता ही मन में ज़्यादा रहेगी ना। और 1 घंटा जो करते हैं उसमें भी कहाँ हम परमात्मा से जुड़ते हैं? हम राम राम करते हैं, राम 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 राम, मन में विचार चलता है संसार का, राम 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 राम, यहाँ चलता है काम 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 काम। और इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या हुआ? क्रोध, भड़क गया। तो दिल से तो हम 1 घंटा भी भगवान से नहीं जुड़ना चाहते, तो कैसे उसका संपर्क रहेगा महाराज? हमारे जो मित्र है ना, हमारे एक मित्र थे, अभी भी है, बचपन के मित्र थे, मतलब हाई स्कूल में जब हम पढ़ते थे तब से हमारे ये मित्र थे। सबसे पहले शायद वही हमारे मित्र थे या दूसरे, लेकिन धीरे धीरे हम संसार में चलते गए, वो भी संसार में चलते गए। फिर वापस मुलाकात हुई, फिर एक जगह इकट्ठा हुए, एक गाँव में, एक सिटी में, और मिलते रहे, दोस्ती और प्रगाढ़ बनती गई, बड़े अच्छे मित्र। फिर वह अमेरिका चले गए। अब महीनों के बाद 1 आध बार शायद उसकी याद आती है महाराज। अब उसको तो आती भी होगी या नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन जब वह यहाँ इंडिया में आते हैं तब हमें याद करते हैं कि हाँ स्वामी जी क्या कर रहे हैं, चलो मिलने जाते हैं। कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिल पाते तो फ़ोन कर लेते हैं। देखो, जिसको मिले बगैर हम 1 दिन भी नहीं रह सकते थे, अब क्या हो गया भाई? तो जिसको हम सतत करीब रखते हैं, निरंतर करीब रखते हैं, वह याद रहता है, और जिससे हम दूर हो जाते हैं या जिसको हम दूर कर देते हैं, दूर रखते हैं, वह धीरे धीरे भूल जाता है। देखो, हमारी जो ये इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, या कोई भी विषय का भोग, विषय की वासना, एक कहावत आप दृढ़ मान लो, यूज इट और लूज इट। या तो आप इसका उपयोग करो, वरना आप इसको गवा दोगे। अब इस जीवन के बारे में भी यह लागू होता है, इस जीवन का सदुपयोग कर लो महाराज, वरना आप इसको गवा बैठोगे, आप इसको लॉस कर दोगे, और यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। तो सुबह में उठते ही सबसे पहली आदत हमें डालनी है ये, राम 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 राम, ऐसा करते उठे। या तो जो भी आपका इष्ट देव है, शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, जो भी आपको नाम पसंद है। नाम तो भगवान के कई हैं और कई नाम भी लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक नाम ले लो। और हो सके तो उस नाम के पीछे रहा हुआ उसका जो अर्थ है उसका भी अनुसंधान चलता रहे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। तो गो का अर्थ है इंद्रियां, दूसरा गो का अर्थ है गाय। गाय जैसे हरा घास देखकर चरने चली जाती है, वैसे हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय देखकर उसमें रमण करने चली जाती है। सुंदर दृश्य देखा तो आंख वहाँ पर चली गई, शब्द, मधुर शब्द सुना तो कान वहाँ पर चला गया,
उसी तरह कोई सुगंध आई तो घ्राण वहाँ पर चली गई। तो ये हमारी इंद्रियां गो है, उसका पालन करने वाला गोपाल, उसको कौन पाल पोस रहा है, उसको कहाँ से ये सत्ता स्फूर्ति मिल रही है? अंदर बैठे हुए अंतरात्मा से, परमात्मा से। तो गोपाल का मतलब है परमात्मा। हे परमात्मा, हे गोपाल, हे गोविंद। गोविंद का अर्थ भी वही होता है, गो का अर्थ है इंद्रिया, और विंद मतलब उसको वश में रखने वाला। तो हमारी इंद्रियों को कौन वश में रखता है? इसका एक पूरा उपनिषद है महाराज इसके ऊपर। केने सितम पतति प्रेषितम मनः। मन किसकी प्रेरणा से विषयों में, अपने अपने विषयों में जाता है? यहाँ से ये उपनिषद शुरू होता है, केनोपनिषद। तो कहने का मतलब यही है कि जागते ही हम सीधे सीधे अपने इष्ट देव को याद करें, उसके अर्थ का अनुसंधान करें और बार बार बोलते रहे। राम सुखदास जी का तो एक सूत्र है, वो तो करते थे और करवाते थे, सबसे सलाह देते थे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। घड़ी घड़ी ये बोलते रहो, पल पल ये रटते रहो बस। हे नाथ, हे प्रभु, हे नारायण। आपको जो भी ठीक लगे, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, शायद आप ना बोल पाए तो नहीं बोलना, कोई बात नहीं। हे नारायण, हे प्रभु, हे हरि। बस एक आदत डाल दो, थोड़ी थोड़ी देर में आप नारायण नारायण नारायण। हमारे महात्मा लोगों को तो ये आदत होती है, बैठे बैठे बस बोलते रहते नारायण नारायण। बैठे हैं इधर देख रहे हैं, अब ऐसे हुए नारायण नारायण, फिर ऐसे हुए नारायण नारायण, ऐसा बोलते रहते। या तो ओम 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 लिखना है, ओम उठना है, ओम बैठना है, ओम किसी को बुलाना है, ओम किसी को जवाब देना है, ओम किसी की स्वीकृति करनी है, महाराज कितना दे और दे और दे, ओम ओम हो गया, बस काफ़ी सफिशिएंट। तो इस तरह से जैसे हमें आदत हो गई है प्रभु जी कहने की, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमें सब में परमात्मा देखना है, प्रभु जी को देखना है। तो हम किसी भी बात को करते हुए, लिखते हुए प्रभु जी अवश्य लिखते हैं। तो हमें आदत डालनी होगी, तभी तो ये होगा। और जब यह होगा तो हर काम के आगे पीछे हमें भगवान याद आने चाहिए। आप ऐसा कम से कम 3 सप्ताह करके देखो, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इसकी आदत लग जाएगी। आपको इतनी खुशी होगी और आपके कार्य भी सधने लग जाएंगे। महाराज सधते ही होंगे, आप तो इतने सात्विक है तो आपके कार्य तो होते ही होंगे, हर एक के होते हैं। भगवान तो सबके लिए कल्याणकारी है, सबको, सबके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन आपको और आनंद आएगा, आसानी से आपके कार्य लगेगा कि भाई नहीं ये हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये अनुभव होगा, ये आपको स्वयं अनुभव होगा। पल पल उसको याद करते रहो, बस आदत डालो थोड़े दिनों तक। सोते वक्त राम राम करते करते सो, या तो आपके जो भी इष्ट देव है नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर भगवान आपके कोई गुरुजी है और आपने गुरु मंत्र लिया है तो ये तो सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम इसलिए है क्योंकि इसमें आपका भाव तो है, लेकिन गुरु की कृपा भी बड़ी इसमें शामिल है, गुरु का आशीर्वाद भी शामिल है, गुरु के तप का बल हमें प्राप्त होगा। तो हमारा बल जहाँ काम नहीं आता वहाँ हमारे गुरु का हमें सहारा मिलता है। और जब हमारा और हमारे गुरु का दोनों का सहारा कम पड़ जाता है तब परमात्मा की कृपा काम में आती है। तो हमें लगता है आप 21 दिन का ये अनुष्ठान ले लो कि भाई आज से लेकर सुबह में जब आँख खुले तब से, देखो नाम लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप स्नान करते करते भी ले सकते हैं, आप शौच करते करते भी ले सकते हैं, आप लेटरिन गए हैं, बाथरूम गए हैं, कहीं भी गए हैं, कहीं भी भगवान का नाम मन में रटा जा सकता है, बोला भी जा सकता है, उपांशु जाप भी किया जा सकता। उपांशु माने वैखरी वाणी में सुनाई न दे किसी को, हमें सिर्फ हमारे होठ हिलते रहे। हमारे भावनगर में जब हमारा कैंप होता है, अभी है 18 तारीख से शुरू होगा, वहाँ पर एक त्रिवेदी जी के
माता जी है वहाँ पर, हम तो उनसे बड़े प्रभावित हो गए। वो हमें मिलने आए, पति पत्नी दोनों मिलने आए हमारे वहाँ आश्रम पे, निवास पर, और सत्संग करने के लिए थोड़ी देर बैठे। तो भाई से हमारी बात हो रही थी, बहन तो हमारे सामने बैठी थी, देख रही थी, उसके होठ हिल रहे थे ऐसे ऐसे। तो हम समझ गए कि ये देखो, हमारे साथ बातचीत हो रही है, सत्संग हो रहा है, लेकिन इसके मन में तो जप चल रहा है, हे रमानाथ, हे रमानाथ, हे रमानाथ, हे रमानाथ, हे रमानाथ, हे रमानाथ। तो ऐसा हमारे होठ हिलते, शुरू में ऐसी आदत डालो, होठ हिले। और अगर आपको कहीं संकोच हो रहा है तो होठ हिलाना बंद करो, मन में जप चलता रहे, ये उत्तम है। और सबसे बढ़िया तो ये है कि जब आप अकेले हो तब बोल के भगवान का नाम लो, नारायण नारायण नारायण, जोर से बोलो, आपको भी सुनाई दे और आसपास भी थोड़ा फैले। उसके एक वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं जो बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो जो हमें हमारी सत्व शुद्धि करेंगे। जब तक हमारे अंतःकरण में अशुद्धि है ना, तब तक ये बात बैठने वाली नहीं है। अनुष्ठान का मतलब यही है कि धीरे धीरे हमारे अंदर से अशुद्धि दूर हो जाए। जैसे एक बाल्टी में गंदला पानी भरा है, मैला पानी, अब उसको साफ करना है, बाल्टी हम उठा नहीं सकते, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई या तो हम बहुत छोटे हैं, तो फिर क्या करेंगे, नल के नीचे पड़ी है तो हम नल खोल देंगे, कोक खोल देंगे, पानी उसमें जाएगा और जाएगा, स्वच्छ पानी जाएगा और गंदा पानी छलक छलक कर निकलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी बाल्टी साफ पानी से भर जाएगी, गंदा पानी तो बह गया। बस उसी तरह हमारे अंतःकरण में जो गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब पड़े हुए हैं, उसको निकालना हमारे बस में नहीं है। तो फिर क्या करें, उसमें स्वच्छ जल डालो, राम 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 राम, तो काम भागा। राम आए तो काम कहाँ रहेगा, वो रहने नहीं देंगे ना, वो उसकी सफाई कर देंगे, झाड़ू पोछा लगा देंगे, अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। और तब हमें इतनी प्रसन्नता, इतनी शांति और इतने आनंद का अनुभव होगा, महाराज क्या कहे, आप स्वयं अनुभव करके देख लो। हमें लगता है ऐसे तो कई उपाय है, आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको स्वयं उपाय मिलते जाएंगे, और इसका कारण भी आपको समझ में आता जाएगा कि अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, इसलिए हमें भगवान और ज़्यादा प्रिय लगने लगे हैं, उसका नाम स्मरण करने में हमें और आनंद आने लगा है, हमारे काम आसानी से सधने लगे हैं, हमें परेशानियां कम होने लगी है। कितनी शांति, कितना संतोष, कितना आनंद मिल रहा है। और कलयुग में तो महाराज नाम एको आधारा, कलयुग में तो नाम ही आधार है। कलयुग का सबसे बड़ा फायदा यही है, नाम जप करने से आप हर एक समस्या का समाधान पा सकते हो, मुक्ति पा सकते हो, यहाँ तक कि आप मुक्त भी हो सकते हो। तो कलयुग की कलयुग का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि आप नाम जप करके ही, कोई भी नाम, आप महामंत्र का जप भी कर सकते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ भी आपका जो भी प्रिय मंत्र है, जो भी प्रिय नाम है, उसका जप कंटिन्यू 21 दिन का आप अनुष्ठान ले लो और उतने समय तक पवित्र रहने का प्रयत्न करो। कोई बुरा काम हमारे हाथ से न हो जाए, कोई हमारे हाथ से कोई हिंसा न हो जाए, किसी को हमारे लिए कारण कोई दुख न पहुंच जाए। बस एक बार करके आप 21 दिन तक देखो, भगवान की देखो कितनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप निष्ठापूर्वक इसका अमल करोगे तो बहुत बड़े अनुग्रह के भागी बनने वाले हो प्रभु जी आप। हमें लगता है प्रवीर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी, और भी अगर आपको स्पष्टता चाहिए तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, और आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज मैं आपका नाम हमारे इस सत्संग के ग्रुप में डाल रहा हूँ व्हाट्सएप में, अगर आपको ठीक न लगे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिज्ञासा देखकर हमें लगता है कि आपको ऐसे प्रश्नोत्तर में इंटरेस्ट होगा, तो मैं आपका नाम डाल रहा हूँ। आप न चाहे तो आपका अपना नाम एग्जिट करवा सकते हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगता महाराज। कोई एग्जिट होता है तो हमें कोई बुरा नहीं लगता। जबरदस्ती किसी को ज्ञान थोड़ी ही दिया जा सकता है, जबरदस्ती किसी को सात्विक और ये सत्संगी थोड़ी ही बनाया जा सकता है। हम तो समझ बांट रहे हैं, जिसको चाहिए ले, जिसको नहीं चाहिए हरि कृपा। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।